नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में जनरल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक तत्व, यौगिक और मिश्रण देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे टॉपिक को लेकर है वो किसी भी एग्जाम्स जिसमें जनरल साइंस आती है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन है ज़रूर पूछे जाते हैं। कई बार हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन तत्व, यौगिक और मिश्रण यानी जितने भी तत्व है उनकी संयोजकता मान लो, ऑक्सीकरण अवस्था मान लो, यानी इससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग उसका क्या स्थान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, या जो इसकी खोज किसने की, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज अपन है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले वीडियो को सभी एक बार लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ है पर्सनली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके साथी जो पढ़ने वाले हैं उनको एक बार आप वीडियो से शुरू कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। आंसर होगा तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ है वो तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। इन चारों में से तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर होगा बी, हीरा। हीरा है वो कार्बन का अपरूप है और हीरा एक तत्व है। बाकी माणिक्य, नीलम, पन्ना ये सभी यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला है वो क्या है ये बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे फ्रेंड्स ही, लेकिन कई बार ये कंफ्यूज मतलब हो जाते हैं, आप एग्जाम्स में भ्रमित हो जाते हैं, या हल्का फुल्का ये कहें कि जल्दबाजी में आप है। जैसे कोयले को आप बताइए यहाँ क्या करोगे, कोयला ऑप्शन ए सही करोगे, बी करोगे, सी करोगे या डी, तो चलो आप करोगे नहीं कि कुछ तो है ही। तो बताओ तत्व होगा, मिश्रण होगा या यौगिक। तो कोयला है क्या है कि तत्व है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, मिश्रण और यौगिक इनमें से बी और सी में से कोई एक ऑप्शन करते हैं। जबकि कोयला क्या है, कोयला एक तत्व है। जो कोक कोयला है वो भी कार्बन का ही अपरूप है। और यौगिक और मिश्रण क्या होता है, यौगिक में 2 या 2 से अधिक जो तत्व है वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। और मिश्रण में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ अनिश्चित अनुपात, यानी किसी भी अनुपात में मिले हो। निश्चित अनुपात हो तब तो क्या हो जाएगा, यौगिक है। और अगर अनिश्चित अनुपात हो, 2 या 2 से अधिक तत्व जब अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो मिश्रण होता है। जबकि कोयला क्या है, एक शुद्ध तत्व है, कार्बन का अपरूप है। इसलिए देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और ये एग्जाम्स में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, वायु है। अब देखिए इसी को भी ले लीजिए, वो हालांकि अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। बताइए क्या होगा, वायु क्या है। तो आंसर होगा वायु, सी ऑप्शन सही होगा। मिश्रण है, वायु है वो बहुत सारी जो गैसेज है उनका मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के अनुसार एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के अनुसार, देखिए मात्रा के अनुसार एक निश्चित अनुपात, एक सर्टेन रेशियो, अनुपात क्या है, निश्चित है, रेशियो निश्चित है, में संयोग से बना पदार्थ, संयोग यानी उनके मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या ठोस। तो सही आंसर क्या होगा, बी, तत्व। यौगिक क्या होगा, बी, यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के अनुसार एक निश्चित अनुपात में संयोग से मिलने से जो बना पदार्थ है वो यौगिक कंपाउंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, क्या कहलाते हैं। आंसर होगा बी, उपधातु। जो धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के गुण रखते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। जैसे आपका जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सभी क्या है, उपधातु है। जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरोन वगैरह ये क्या है, उपधातु। इनसे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के घटक हैं, यानी जो परमाणु का नाभिक है उसके घटक बताने हैं। परमाणु का जो नाभिक है उसके क्या क्या घटक है, यानी उन इन ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है परमाणु नाभिक के घटक को लेकर। ए है
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और डी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, परमाणु का जो मुख्यतः पार्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के घटक होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये है, आंसर बी क्या होगा सही, परमाणु नाभिक के घटक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, क्या अनुपात है, किसी भी अनुपात, अनुपात क्या है, निश्चित नहीं है, क्या नहीं है, सर्टेन रेशियो नहीं है। सर्टेन रेशियो होगा तो क्या बनेगा, यौगिक, जबकि किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या गैस। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी। दो या दो से अधिक तत्वों को, शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनने वाला जो पदार्थ सब्सटेंस है वो मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत, एटम थ्योरी किसने दी, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, कौन सा एक आवेश रहित कण, यानी जिसपे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से। देखिए इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है। दोनों पे आवेश है वो एकदम समान होता है, परंतु विपरीत चार्ज होता है। यानी जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव आवेशित, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो ऑप्शन होगा सी, न्यूट्रॉन। अगला है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये सबसे पहले किसने कहा था, सबसे पहले किसने बताया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम्स में आता है। बताओ आप क्या, कौन सा ऑप्शन सही करोगे, ऑप्शन कौन सा होगा चारों में से, ऑप्शन बी सही होगा, कणाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये सबसे पहले भारतीय ऋषि महर्षि कणाद ने बताया था कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सीधा नंबर देने वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर आपका एकदम सीधे आपको मिलने वाला है, और ये बार बार एग्जाम्स में आता भी है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन डी है वो सही होगा, 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युततः होते हैं, यानी परमाणु है वो विद्युत है, यानी नॉर्मली परमाणु है वो किस प्रकार से होते हैं, धनात्मक रूप से होते हैं, यानी धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, या द्विधनात्मक होते हैं, या उदासीन, या ऐसे कह सकते हैं आवेश रहित, है ना, उदासीन होते हैं। तो परमाणु विद्युततः क्या होते हैं, परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। परमाणु नॉर्मली है वो उदासीन होते हैं जब तक कि वो केमिकल रिएक्शन में भाग न लें। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम्स में आता है, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, प्रोटॉन की संख्या पे, न्यूट्रॉन की संख्या पे, परमाणु भार पर, या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोटबुक पास में है तो नोट कर लीजिए। किसी भी जो जनरल साइंस की बुक है उसमें एक खाली जगह, जैसे आप फर्स्ट में और लास्ट में जो पेजेस होते हैं उन पे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको नोट कर लिया करो। जैसे पहला पेज है जो मुख्य कवर होता है उसी को ले लीजिए, या उसके अलावा 1-2 पेज होते हैं जहाँ चैप्टर स्टार्ट नहीं होते, वहाँ काफ़ी खाली जगह होती है, वहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो
बार बार एग्जाम्स में आने वाले होते हैं या जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं उनको नोट कर लिया करो, ताकि होता क्या है, जब भी आप उस बुक को खोलोगे है ना, तो हर बार आपकी नज़र उस क्वेश्चन पे पड़ेगी और एक बार आपका उस क्वेश्चन को फिर से जब देखना होगा तो बार बार ये रिपीट होता रहेगा, और इससे वो क्वेश्चन जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन या जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से अपन को याद हो जाते हैं। तो किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे निर्भर करते हैं, न कि प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। बाकी 3 ऑप्शन है, इनमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डी क्या होगा? सही। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी सही होगा, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्याओं का योग है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। ए, मास ऑफ एटम यानी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 17, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान है वो किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? ये भी बार बार आने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए किसी भी पदार्थ का जो कुल मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो उसमें उपस्थित सभी जो कण होते हैं उन पे निर्भर करता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो द्रव्यमान इतना कम होता है कि अपन उसको नगण्य मान सकते हैं, है ना, लगभग अपन उसको नगण्य मान सकते हैं। इसलिए जब भी ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में सी सही करना होता है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। परमाणु का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि लगभग अपन उसको नगण्य मान सकते हैं, यानी उसको शामिल करना नहीं करना बराबर है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज करता है, प्रोटॉन के खोज करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। आंसर होगा ए, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? यानी कौन सी किरणें हैं उनके प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में आता है। आंसर होगा ए, अल्फा किरणें। अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु है, एटम है, उसका परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर कौन सा सही होगा बताओ? सी ऑप्शन है वो विल बी करेक्ट, द्रव्यमान क्षति। किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है ये बताना है। तो पॉजिट्रॉन क्या है भाई? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का विपरीत आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, और पॉजिट्रॉन धनावेशित होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का ये क्या है? प्रतिकण। तो पॉजिट्रॉन क्या होगा? धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। अगला है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की, परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की, पॉजिटिव आवेशित होने की खोज है वो किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा बी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरणों का जो प्रकीर्णन का प्रयोग किया था उसके अनुसार ये बताया था कि जो नाभिक होता है परमाणु का वो पॉजिटिव आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में आता है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या होगा सही? सी 12 है, कार्बन 12 वो किसी भी तत्व के परमाणु भार को मापने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
एक ही क्वेश्चन है, ये कई बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन वही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन जितनी भी एग्जाम्स होंगे उन क्वेश्चन नए नहीं आएंगे। जो पहले के क्वेश्चन है उनको घुमा फिरा के, उनको जो लैंग्वेज है उनकी चेंज करके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन बी सही होगा, हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसकी खोज किसने की थी? किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो ये आवेश होता है, यानी एक सर्टेन जो नंबर है वो किसने बताया था? और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ये किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का ये आवेश होता है और ये उसका मान है? तो आंसर क्या होगा? डी सही, मिल्टन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज है वो मिल्टन ने की थी। जो तेल बूंद विधि है, तेल बूंद मेथड विधि, उससे क्या किया था? मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता है। पॉजिट्रॉन है, उसके खोजकर्ता कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आने वाला है। तो आंसर क्या होगा? सी सही, एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक है वो किसने खोजा था? देखिए, इसका कहने का मतलब है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? किसने बताया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है, धनावेशित होता है ना, और जो अल्फा किरण है उनको ये प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि समान आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को? रिपल्सन, प्रतिकर्षित करते हैं। ये किसने बताया था? तो आंसर क्या होगा? ए रदरफोर्ड। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? अच्छा क्वेश्चन है, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये प्रोटियम कहलाता है, ये ड्यूटेरियम होता है 1H2, और ये ट्राइटियम होता है। एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 और 1H3 निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? निम्न में से कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो जो 1H3 ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। इसका आंसर क्या होगा? किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। किस परमाणु के? तो ऑप्शन बी सही होगा, हाइड्रोजन के नाभिक में। अगला है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी गति करता है, तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर होगा डी ब्रोगली ने। आंसर होगा डी ब्रोगली ने। अगला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटे भाग को कहने से मतलब ये है क्वेश्चन का, देखिए सभी तत्व के भाग होते हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप क्या कहोगे? जिसका अपना एक अस्तित्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो इनका है, वो अकेलों का अस्तित्व नहीं है, यानी ये अकेले हैं, वो अस्तित्व नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। परमाणु, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है, मतलब अपन ने सुना ना कि और सच भी है, यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये कि पढ़ा है ना कि विपरीत आवेशित है, विपरीत आवेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो समान आवेशित होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो नाभिक में तो प्रोटॉन प्रोटॉन ही होते हैं, सभी धनावेशित ही होते हैं, है ना? तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते? यही क्वेश्चन का मतलब है कि वह कण, वह पार्टिकल जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है, तो कौन सा कण है वो? मेसोन। यानी मेसोन कण के कारण है वो जो प्रोटॉन है नाभिक में, न्यूक्लियस में, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत आवेशित न होकर, यानी समान आवेशित होते हुए भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते। इसके कारण
मेसोनकरण के कारण। इस पे विस्तार से चर्चा अपन आगे करेंगे, क्यों नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति निर्भर करती है। किसी भी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति है वो किस पे निर्भर करती है? ए, बी, सी और डी में से सही ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन सी है वो सही होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति उसके उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करती है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन होते कौन से हैं? किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के अब बाह्यतम कक्षा में उपस्थित है, यानी किसी भी तत्व की जो बाहरी कक्षा है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। राइटिंग को लेकर अगर है ना आपको जो भी शिकायत हो उससे आपको है वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना होगा। जैसा कि अभी ये अपने हाल में इस पर पढ़ाना स्टार्ट किए तो अभी अच्छे से राइटिंग मतलब सेट नहीं है, फिर भी मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति वो निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, और संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं। बाह्यतम कक्षा में जैसे किसी परमाणु की 4 इलेक्ट्रॉन हो, और अपन को क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अमुक तत्व के परमाणु में के बाह्यतम कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन को उसका जो मान है वो ध्यान में होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रेडियो सक्रियता होती क्या है कि किसी भी भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में विखंडन होना, छोटे छोटे नाभिकों में विखंडन होना रेडियो सक्रियता कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, कौन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से यानी ऊपर की जो कक्षा है उससे निम्न कक्षा में आता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इसका उल्टा सही है कि जब कोई, क्वेश्चन जस्ट उल्टा आ जाएगा, देखिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अगला क्वेश्चन है 35, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, इलेक्ट्रॉन है वो तब तक युग्मित नहीं होते। युग्मित का मतलब है तब तक वो पेयर नहीं बनाते, यानी सिंगल एग्जिस्टेंस करते हैं तब तक, कब तक? जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाएं। ये सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम, पाउली का नियम, अफबाउ का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। ये सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है। ये सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तब तक क्या नहीं करेगा? पेयर नहीं बनाएगा, युग्मित नहीं होगा जब तक कि जो सिंगल जो कक्षक है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में न आ जाए। जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा, एंट्री कर जाएगा, तब क्या होगा? पेयर बनना शुरू होगा, तब युग्मित होना शुरू होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 36 नंबर है, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तत्वों का जो आवर्त की सभी तत्व हैं उनका प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? प्रथम आवर्ती वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा सी, मेंडेलीव ने। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? मेंडेलीव ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 21, परमाणु क्रमांक 21 जो 21 नंबर परमाणु क्रमांक है उसके तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन कोई ज़्यादा किसी कोई
मतलब कोई ज़्यादा कोई ये नहीं होता कि वो अलग ही तरह के क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो ये आ गया कि परमाणु क्रमांक 21 के तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान है। परमाणु क्रमांक 21 के तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। परमाणु क्रमांक 21 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, और उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, है ना। उससे जस्ट अगला तत्व कौन सा है, जैसे 22 नंबर तत्व का नाम पूछ ले क्या है, और कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो परमाणु क्रमांक 21 के तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है बताना है। देखिए 21 नंबर तत्व कौन सा है, 20 नंबर है कैल्शियम, और 21 नंबर है स्कैंडियम, 22 नंबर है टाइटेनियम, 23 नंबर है वेंडेनियम। यानी इस प्रकार से आगे चलते रहते हैं, फिर क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह, जिंक तक जाते हैं। ठीक है, आगे तक जाते हैं। लेकिन अपने को कौन सा तत्व बताना है, परमाणु क्रमांक 21 के तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान है। देखिए अपनी आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, यानी समूह कह सकते हैं, और 7 आवर्त है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ होगी हीलियम। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और यहाँ लिथियम के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, बेरिलियम, और यहाँ हो जाएगा बोरॉन। और इस प्रकार से ये पी ब्लॉक हो गया, ये यहाँ तक एस ब्लॉक हो गया, और ये जो है इनके बीच का ये डी ब्लॉक हो गया, और ये नीचे वाला एफ ब्लॉक हो गया। 4 ब्लॉकों में आवर्त सारणी है। तो क्या नंबर कौन सा बताना है, 21 नंबर। अब देखिए 20 नंबर है कैल्शियम, 19 नंबर है पोटेशियम के, जो एक के है पोटेशियम, ये 19 नंबर है। 20 नंबर यहाँ आ जाएगा कैल्शियम, यहाँ आ जाएगा इसके 21 नंबर स्कैंडियम। ठीक है, तो देखिए कौन सा आवर्त और कौन सा वर्ग होगा। 1 नंबर आवर्त, 2, 3 और 4। आवर्त कौन सा हो गया, 4, और वर्ग कौन सा है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। वर्ग या समूह कौन सा हो गया, 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि परमाणु क्रमांक 21 के तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान है। ऑप्शन सही होगा, आवर्त 4 और वर्ग 3। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका अपन सेकंड वीडियो भी मैं लाऊंगा, जिसमें जैसे किसी एक तत्व का नाम लेकर उसकी संयोजकता, उसके संयोजकों में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसका, है ना, जैसे उसका अन्य जो प्रॉपर्टीज़ है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी अपन सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में स्थित है। फिर से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में। देखिए इसके अलावा जो पिछले क्वेश्चन के दौरान आपने चर्चा की थी कि 7 आवर्त हैं आवर्त सारणी में और 18 वर्ग हैं, इसी को लेकर भी क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, यानी इन चारों में से कौन सा पेयर है वो एक ही आवर्त में स्थित है। तो देखिए सोडियम और कैल्शियम, ये तो नहीं है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बेरिलियम, यहाँ हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, यहाँ पी ब्लॉक में। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, फिर से स्कैंडियम, टाइटेनियम वगैरह वैसे हो जाएगा। तो अपन को बताना क्या है, सोडियम और कैल्शियम। अब देखिए सोडियम यहाँ है, कैल्शियम यहाँ है, ये एक दूसरे की तरह एक ही आवर्त में नहीं है। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम कहाँ है, ये रहा Na, आवर्त सारणी में 11 नंबर जो परमाणु क्रमांक का तत्व है वो क्या है, सोडियम। सोडियम को लेकर कई बार अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि वह तत्व जो जल में तैर सकता है, जल में तैर सकता है तो कौन सा करना होता है, सोडियम करना होता है। केरोसिन को, निम्न में से कौन से तत्व को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो भी क्या करना होता है, सोडियम करना होता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आवर्त सारणी आपको लगभग 1000 क्वेश्चन देती है, अच्छे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में जनरल साइंस को लेकर और आवर्त सारणी
क्लियर होने पे यकीन मानिए आपकी जो केमिस्ट्री है उसको यानी वो आपको लगभग कवर करा देती है टोटल आवर्त सारणी। यदि आप उस एक एक तत्व को अच्छे से अध्ययन करें, एक एक वर्ग का आवर्त का बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कौन सा गुण है वो किस प्रकार परिवर्तित होगा, SPDF चारों ब्लॉक को अगर पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री है वो लगभग आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी और अपन आगे की जो भी वीडियोज रहेंगी उनमें पढ़ेंगे। अब देखिए सोडियम है वो 11 नंबर है और क्लोरीन है वो 17 नंबर है। ठीक है, सोडियम यहाँ आ गई। अब मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, फिर यहाँ से P ब्लॉक से स्टार्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम, के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन 17 नंबर। क्लोरीन के बाद है वो 18 नंबर ऑर्गन, जो उत्कृष्ट धातु है, उत्कृष्ट तत्व है, ये गैस है धातु नहीं है, उत्कृष्ट तत्व है। ऑर्गन क्या है, एक गैस है 18 नंबर परमाणु क्रमांक वाली उत्कृष्ट या नोबल गैसेज, वो गैसेज जिनका अष्टक है वो पूर्ण होता है, यानी इनके जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण होते हैं। इन्हें और यानी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन लेने या देने की यानी इनका कोई झमेला नहीं होता, ये एकदम सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जो परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व है उसकी बात है। और वर्ग 18 नंबर ये वर्ग भी है, जो अंतिम वर्ग आवर्त सारणी का उसमें सभी यही है। कौन कौन से, आपकी जो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। और जो रेडोन है वो अपना जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, उसमें एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। रेडोन क्या सबसे भारी गैसीय तत्व है, इसका आवर्त सारणी में ये 18 नंबर वर्ग में है और इसका वातावरण में अस्तित्व नहीं है। तो देखिए जो सोडियम है वो 3rd नंबर आवर्त में है और इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो ये भी एक ही आवर्त में हो गया। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ मैंने एक्सप्लेन के लिए आपको अच्छे से बता दिया है। बाकी इसी पर कहने का मतलब है क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, तो आप भी पढ़ते रहिए। साथ में जो भी आपकी क्वेश्चन है या आपको लगता है कि सर एक एक जैसे वर्ग को, आवर्त को या ब्लॉक को लेकर है वो वीडियोस बनाने चाहिए, इसी प्रकार से आपकी पढ़ने की इच्छा है तो भी बता दीजिए, अपन उसी तरह से कोशिश करूँगा कि उसी तरह से अपन पढ़ेंगे। ये है ना, आवर्त सारणी को भी आपको अच्छे से क्लियर करना बहुत आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। सोडियम और जो कैल्शियम है वो एक ही आवर्त में स्थित है। और आवर्त अगर पूछ ले तो आवर्त कौन सा है, 3rd नंबर आवर्त, तृतीयावर्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, डी ब्लॉक तत्व है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई भाषा जटिल नहीं है, एकदम आसान भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपको कोई एक तत्व दे देगा, ये SPDF में से कौन से ब्लॉक में है, कोई एक तत्व देगा और निम्न में से कौन से तत्व के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। और आपको इसमें कोई झमेला नहीं है, बस केवल हल्का सा ध्यान रखना है कि कौन सा तत्व कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है, किसका पड़ोसी है, किस ब्लॉक में, और उससे आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हासिल कर लोगे, सही कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक डी ब्लॉक तत्व है। तो देखिए सोडियम है वो अभी अपन ने चर्चा की थी, S ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक का तत्व है। और ध्यान रखिए S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको जो प्रथम वर्ग का तत्व है, प्रथम वर्ग है हेलेना की, रूबी, सीजियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनको क्षार धातु तत्व भी कहा जाता है। क्षार धातु तत्व है, क्षार धातु तत्व भी कहा जाता है। और जो अगला है लिथियम, बाद में बेरिलियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो वर्ग है ये क्षार मृदा धातु कहलाता है। क्या, क्षार मृदा धातु तत्व है। तो वर्ग 1 है क्षार धातु तत्व है, वर्ग 2 है क्षार मृदा धातु तत्व है। इसलिए सोडियम क्या हो गया, S ब्लॉक का मेंबर हो गया। कैल्शियम भी क्या हो गया, S ब्लॉक का मेंबर हो गया। जो प्रथम 2 वर्ग है वो S ब्लॉक के हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है ये P ब्लॉक का है। और जो बोरोन है, बोरोन से आगे बोरोन है ना, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियनियम, थेलियम, इससे आगे का जो पोर्शन है वो P ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का, P ब्लॉक का। नीचे की जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है ये
F ब्लॉक के मेंबर होते हैं। तो देखिए सोडियम और कैल्शियम S ब्लॉक के तत्व हो गए। ऑर्गन है, जो ऑर्गन के अभी अपने चर्चा की थी 18 नंबर तत्व है और 18 नंबर है, 18वें वर्ग में है। तो कौन से ब्लॉक में होगा? P ब्लॉक में, इसलिए ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही, कॉपर। जो कॉपर तांबा है वो क्या है? देखिए कई बार प्रतीक भी आते हैं। मान लो एक अच्छे क्वेश्चन का नाम दे दिया, थैलियम दे दिया, निम्न में से कौन सा थैलियम का प्रतीक क्या है? Tl, Th, Ti। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं और आपका एक नंबर चुरा भी सकते हैं, आपका एक नंबर, और आपको एक नंबर दिला भी सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक तत्व है? तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम है? आवर्त सारणी में निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, क्लोरीन। आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी की बात है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आवर्त सारणी में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, तो ऑप्शन ए सही होगा, लिथियम। परमाणु क्रमांक 3 नंबर वाले जो तत्व है लिथियम, वो क्या है? सबसे हल्की धातु तत्व है। लिथियम को चाकू होता है, उससे बाइट किया जा सकता है, काटा जा सकता है। और सबसे, अगर क्वेश्चन आए आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन करना है हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1 का तत्व जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षारीय तत्व है, सबसे अधिक क्षारीय तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन होगा डी, आयोडीन। आयोडीन है वो सबसे, FCl, जो आई है उस आयोडीन, वो सबसे अधिक क्षारीय तत्व है। एक बार ट्रेन निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन अधिकतम अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा? निम्न में से कौन अधिकतम अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही ऑप्शन बताओ कौन सा है? आप भी जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आंसर है, फटाफट आप भी दिमाग में आंसर है वो फाइंड कर लिया करो, कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन अधिकतम अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन क्या होगा? बी, बोरोन। जो बोरोन है वो अधिकतम अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सभी क्या है? मेटल तत्व है, सभी धातु तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना वो सोडियम आयन की है? देखिए सोडियम आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 11 का तत्व है ना, और सोडियम की संयुक्ता क्या होती है? +1 होती है। यानी ये या तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर या एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, है ना। 2 2 4 और 6 10 और 1 11। इसके अंतिम जो कोष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसे या तो एक की आवश्यकता होती है या एक इसके पास जो है वो इसे वही दे देता है और अपना सेटिस्फाइड हो जाता है। तो निम्न से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? अब आयन का मतलब सोडियम कौन सा आयन बनाता है ना। देखिए सोडियम क्या बनाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन देकर है वो एक धनावेशित आयन बनाता है। सोडियम क्या बनाता है? एक धनावेशित आयन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो 3s1 है वो क्या कर देगा? मान लो किसी तत्व को दे दिया, जैसे मान लो NaCl है जो सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है? Na पॉजिटिव है आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। ये सोडियम क्या करता है? क्लोरीन को एक आयन दे देता है, क्योंकि धातु है वो दातार है। जितने भी धातु है वो खूब दातार है और अधातु खूब लेने वाले हैं, यानी इनको बस देते रहो। और अधातु को, और धातु होते हैं वो खूब दातार हैं, अच्छे खासे धनी हैं, देने वाले हैं। ठीक है, तो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन है कि सोडियम क्या है? धनावेशित है और क्लोरीन ऋणावेशित है। सेम क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि NaCl में सोडियम आयन की संरचना क्या है?
या ये आ गया कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सेम क्वेश्चन होगा जबकि आंसर क्या होगा, समान बी 2 और 8। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3s1 वाला एक दे दिया, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये 3s1 वाला दे दिया, तो इसके पास क्या बचा, 1s2 2s2 और 2p6 है ना। तो जो प्रथम कोष है इसमें कितना हो गया 2, और जो अंतिम कोष है 2s2 और 2p6 इसमें कितने हो गए 6 और 2 8। तो सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की क्या होगी, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, ऑप्शन बी 2 8। अगला क्वेश्चन है तत्व ए की परमाणु संख्या है वो 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तत्व ए की जो परमाणु संख्या है वो 13 है। अब देखिए 13 जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी। और अपन ने अभी बात की थी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी कोष है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो देखिए 1s2 अपने इसका 13 नंबर परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ठीक है, 2 2 4 और 13, ठीक है। अब देखिए इसका जो बाह्यतम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 3s2 3p1, 2 और 1 कितने हो गए, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो तत्व ए की जो परमाणु संख्या 13 है, कोई ए या ए दिया है, अगर ये आ जाए परमाणु क्रमांक 13 न आए, क्या दे दिया जाए, तत्व एल्यूमिनियम। तत्व एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, आंसर क्या होगा 3। क्या कौन सा आंसर होगा 3। क्या ये आ जाए तत्व ए बी सी XY जो भी है परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो भी आंसर क्या होगा सेम, यानी भाषा चेंज होगी, आंसर वही आएंगे जो पहले आ चुके हैं, क्वेश्चन वही आएंगे जो पहले आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास से अपने देखा कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं 3, इसलिए इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी सही होगा 3। और ध्यान रखें इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, +3। एल्यूमिनियम की जो सामान्य संयोजकता है वो कितनी है, +3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है वो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निम्न में से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन है वो आवर्त सारणी में कौन से परमाणु क्रमांक का तत्व है बताओ, 17 नंबर। और क्लोरीन है आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही तत्व है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17। अब देखिए इसका अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। ये क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए जो प्रथम कोष है उसमें 2, जो द्वितीय कोष है उसमें कितने हैं 8, और जो तृतीय कोष है उसमें कितने हैं 3s2 3p5, कितने हो गए 7। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये है, ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आपको क्या करना है 2 8 7। इसके अलावा ये क्वेश्चन आ जाता निम्नलिखित में से कौन सा है परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो अभी आपको क्या करना है ऑप्शन बी सही, यानी भाषा बदलनी चाहिए पर आपका आंसर, भाषा बदले बेशक आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। किसी तत्व के परमाणु की जो दूसरी कक्षा है, सेकंड जो क्लास है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखिए किसी भी कक्षा हो, यहाँ आपको केवल दूसरी के लिए पूछा गया, किसी भी कक्षा हो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है वो अपन 2n स्क्वायर से निकालते हैं, 2n स्क्वायर से निकालते हैं। n का मान क्या रखना है, यहाँ 2 रखना है, 2 रख दो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 8। किसी भी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी 8। अगला क्वेश्चन है परमाणुविक संख्या Z, परमाणुविक संख्या Z द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। परमाणुविक संख्या Z का मतलब है उसमें इतने ही ये इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणुविक संख्या का मतलब ये इसका परमाणु क्रमांक है, या इतने इसमें
प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो एक जो नॉर्मल परमाणु होता है, यानी एक विद्युत रूप से उदासीन परमाणु, है ना, उसमें प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर क्या होती है? जबकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक विद्युत रूप से उदासीन परमाणु या एक साधारण परमाणु, नॉर्मल परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान। तो आंसर में क्या होगा कि परमाणु क्वेश्चन में ये है कि परमाणु की संख्या Z है। परमाणु की संख्या Z का मतलब परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन इतने ही है, यही इसका परमाणु क्रमांक है। और एक नॉर्मल परमाणु में चाहे आपको परमाणु क्रमांक दे दे कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, प्रोटॉनों की संख्या Z है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताऊं, आंसर क्या होगा? Z बताना है। आंसर क्या होगा? Z बताना है। तो ऑप्शन ए सही होगा। परमाणु की संख्या Z, द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? Z होगी। अब Z का मान जो भी हो, आंसर क्या होगा? ए Z होगा। अगला है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है। द्रव्यमान संख्या क्या है? 23 है। और परमाणु क्रमांक 11 है। बताओ कौन सा तत्व है? सोडियम। कौन सा है? सोडियम। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब बताओ किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन, ठीक है, क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी भी तत्व की परमाणु प्रोटॉनों की संख्या अगर 11 है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? 11 होगा। यदि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक, या जैसे पिछले क्वेश्चन में था परमाणुविक संख्या, ये आई चाहिए, मतलब बार बार बता रहा हूँ, भाषा बेशक बदले, आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए। इतनी तैयारी कर लीजिए कि आपको पता चले कि ये जो फालतू की जो भाषा है केवल घुसा रखी है भ्रमित करने के लिए, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए एक इस क्वेश्चन में केवल आपको ये ध्यान रखना है, ये पकड़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर यही होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, 11 ही होगा। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? सेम होती है किसी भी तत्व में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। अगला क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें, एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें क्या पाया जाएगा? विपरीत चक्रण। एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, विपरीत चक्रण। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? भाई बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में परमाणु बम छुपा रखा है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार है वो किसने किया था? ए, बी, सी और डी में से सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपके जो भी अन्य क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अपन अगला जो टॉपिक है, जैसे ये तत्व है यौगिक और मिश्रण कंप्लीट हो जाए, सेकंड वीडियो में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा जब इसको कंप्लीट कर देंगे तो आगे अपन कौन सा टॉपिक लें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अन्य कोई भी क्वेश्चन है वो भी बताइए। और फ्रेंड्स, साथ में जो मेरा एक सजेशन आपको, या मेरी एक बात है वो भी आपको माननी होगी, वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए। आपका एक अंगुली दबाना है, लाइक का बटन दबाना हमें बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी प्रेज बढ़ती है, हमें उत्साहित करने वाला होता है। साथ ही फ्रेंड्स, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ है ये शेयर भी कर दीजिए। जो भी आपके साथी स्टडी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वैसे, क्योंकि जनरल साइंस लगभग अमूमन सभी एग्ज़ाम्स का हिस्सा होती है, तो पर्सनली और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।